अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो कॉपी पेस्ट टाइप वेपन है। इनके पास अपने पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इधर से थोड़ा-सा इधर से चुराया, थोड़ा-सा उधर से चुराया और कर दिया इन लोगों ने। तो चाइना ने बेसिकली उसको नॉर्थ कोरिया के साथ सेटिंग करा के दी, यार तू जाके वहाँ से जो तेरे को मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए तू ले ले और तेरे को जो ये जो नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए वो उसको जरा दे देना। तो देखिए अब चाइना का माल है, चल गया तो चाँद तक वरना शाम तक वाला इनका गेम है। भारत की जो एक कैपेबिलिटी है विद रिगार्ड्स टू मिसाइल्स, विद रिगार्ड्स टू रॉकेट्स, ये काफ़ी आगे जा चुकी है और ये टेक्नोलॉजी आपने किसी से भीख माँग के नहीं ली है, आपने अपने आप बनाई है। ये चीज़ पाकिस्तान को थोड़ी समझनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी जितनी भी है, ये इसकी अपने आप तो कुछ भी नहीं है। सुपार्को के फंड से इन लोगों ने एक मॉल बना के वहाँ पर शॉपिंग-वॉपिंग कराते हैं लोगों को आज भी। ठीक है? तो सुपार्को के जितने भी फंड्स-वंड्स यूज़ करते हैं, ये सब जर्नैल खा जाते हैं और वो मॉल-शॉल बना के वहाँ पर आंटियाँ घूमती हैं वहाँ पर अब शॉपिंग करने के लिए। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से और आज के हमारे खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद है आदि अचिंत, जिनको आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, डेफ टॉक बाय आदि। बहुत-बहुत स्वागत है आदि आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू। बताएँ जी, क्या आदि बात आज हम बात जी। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर, क्योंकि अभी बीते दिनों यूएस ने सैंक्शन किया पाकिस्तान के कुछ कंपनीज को, जिसके बाद यूएस की तरफ से बयान भी आया जिसमें ये कहा गया कि किस तरह से पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उसको लेके उन्होंने शॉकिंग खुलासा किया कि उसकी जो लॉन्ग रेंज है वो इतनी ज्यादा है कि वो यूएस तक को टारगेट कर सकती है, जो साउथ एशिया से बाहर निकल कर। तो मैं आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये, क्योंकि इस खबर पे तो काफी कई परसों से चर्चा हो रही है, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ सैंक्शन तक लिमिटेड रहने वाला है या आगे भी हम इसमें कुछ देख सकते हैं? क्या कुछ मतलब इसका निकल निकल पा रहा है? जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यूएस तक पहुँच सके। बट अभी तो नहीं है। ख़ैर बट पाकिस्तान अमेरिका का ये कहना है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सो उसके लिए प्रिवेंशन उनको चाहिए। देखिए पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान को चेक में रखने के लिए ये सैंक्शंस हमेशा पिछले 3-4 साल से हर साल आपको दिख रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़ को टारगेट करके ये सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। सो द मेन टारगेट इज़ नॉट पाकिस्तान, मेन टारगेट इज़ चाइना। एंड इसकी थोड़ी हिस्ट्री में जाननी चाहिए हमको, क्योंकि अगर आप देखें ये जो मिसाइल्स हैं ये पाकिस्तान ने अपने आप नहीं बनाई। ये चाइनीज़ नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली जो वो टेक्नोलॉजी है चाइना ने अपने आप, बिकॉज़ सी देखिए मैं आपको सही में बताता हूँ, चाइना ने साइन कर रखी है एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। उसके हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर बॉम्ब डिलीवरी की जो टेक्नोलॉजी होती है उस वो चाइना ऑफिशियली पाकिस्तान को नहीं दे सकता। तो अब वो ऑफिशियली नहीं दे सकता, लेकिन उसको चाहिए कि पाकिस्तान को ये थोड़ी-सी कैपेबिलिटी मिलती रहे और भारत के ऊपर वो थोड़ा-सा प्रेशर बना के रखे। तो उस चक्कर के अंदर ऐसे-ऐसे काम होते हैं। नाउ पाकिस्तान को के पास ये चीज़ें आई कहाँ से? ये आई उनके पास नॉर्थ कोरिया से। ये चीज़ करी थी बेनज़ीर भुट्टो ने, लिटरली ओवरकोट के अंदर अपने जेब के अंदर डाल के वो टेक्नोलॉजी लेके गई थी। एक विज़िट के लिए गई थी चाइना में और वहाँ से उन्होंने बेसिकली गई थी वो कोरिया जाके उनको टेक्नोलॉजी दे दी, मिसाइल डिलीवरी की और वहाँ से जो भी उनको चीज़ें चाहिए थी एज़ फार एज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो चाहिए थी वो उनसे लेके अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है वो कॉपी पेस्ट टाइप वेपन है। इनके पास अपने पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इधर से थोड़ा-सा इधर से चुराया, थोड़ा-सा उधर से चुराया, थोड़ा-सा इधर से चेपा, थोड़ा-सा उधर से चेपा और कर दिया इन लोगों ने। जो पहला टेस्ट ऑफिशियली जो वेपन टेस्ट छोटा-सा इन लोगों ने किया था वो चाइना में किया था सबसे पहले, ये लोगों को पता नहीं है। अ, वो उन्होंने चाइना में किया था बट चाइना रिफ्यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दिस गेम लेटर ऑन, बिकॉज़ चाइना को पता था यार दुनिया को पता चल गया तो बैंड बज जाएगी और उस टाइम पे क्या था कि चाइना को अपनी ग्रोथ की ज़्यादा टेंशन थी, अपने आप को वो एक दुनिया में उभर के बाहर निकाल रहा था। तो उसको ये एक एक टेंशन थी कि यार कहीं न कहीं अगर कोई पकड़ लिया किसी ने मेरे को तो मैं बहुत बड़े पंगे हो जाएँगे एंड वो ठीक नहीं होगा। तो चाइना ने बेसिकली उसको नॉर्थ कोरिया के साथ सेटिंग करा के दी, यार तू जाके वहाँ से जो तेरे को मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए तू ले ले और तेरे को जो ये जो नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए वो उसको ज़रा दे देना। तो बेनज़ीर भुट्टो खुद जाके दे के आई थी और खुद जो भी चीज़ें वहाँ से लेके आई थी। तो देखिए अब चाइना का माल है, चल गया तो शाम तक वरना चल गया तो चाँद तक वरना शाम तक वाला इनका गेम है। तो 1-2 इनके गड़बड़ भी हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से वहाँ पर एक मिसाइल टेस्ट हुई थी अभी थोड़े से एक करीब 1 साल पहले,
जब वो मिसाइल वैसे चलाई लोगों ने, जाके बलूचिस्तान में वो फट गई, वैसे ही बलोचे परेशान हो रखे थे, और परेशान हो गए और गुस्सा हो गए कि यार ये क्या है, आप तो यहाँ पर हमारे ऊपर मिसाइल विसाइल फेंक रहे हो। और ये जवाब पाकिस्तान का है कि क्योंकि देखिए भारत की जो एक कैपेबिलिटी है विद रिगार्ड्स टू मिसाइल्स, विद रिगार्ड्स टू रॉकेट्स, ये काफी आगे जा चुकी है। आप अभी बड़ी लीग के अंदर खेल रहे हो, आप अभी उन 5 देशों के साथ हो जो जिनके पास बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी आपने किसी से भीख मांग के नहीं ली है, आपने अपने आप बनाई है। ये चीज पाकिस्तान को थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी जितनी भी है, ये इसकी अपने आप तो कुछ भी नहीं है। सुपारको के अंदर, बाय द वे, सुपारको के फंड से इन लोगों ने एक मॉल बना के वहां पर शॉपिंग वॉपिंग कराते हैं लोगों को आज भी। ठीक है, तो सुपारको के जितने भी फंड्स वंड्स यूज करते हैं, ये सब जर्नैल खा जाते हैं, और जो मॉल शॉल बना के वहां पर आंटियां घूमती हैं वहां पर अब शॉपिंग करने के लिए। इनके पास अपना कुछ है नहीं, ठीक है। बट भारत के पास जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और रॉकेटरी में स्पेशली काफी आप आगे जा चुके हो। अभी रिसेंटली आपने टेस्ट करी, हाइपरसोनिक डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट करा है, जो सिर्फ 3-4 कंट्रीज के पास है, किसी के पास नहीं है। और वो चीज देख के अभी पाकिस्तान को डर लग रहा है कि यार ये तो हमारे से आगे जा चुके हैं, वो तो हम हैं ही, बट पाकिस्तान के दिमाग में उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, अभी भी भारत हमारी रीच में है। उसको ये लगता है कि यार ये लोग तो आगे चले गए, अब मतलब कहाँ से मैं इसको कवर अप करूंगा। तो चाइना को वो भी जाके बोल रहा है कि मेरे को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे दो। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मैं आपसे जरा एक्सप्लेन करता हूँ। जी प्लीज। देखिए भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो बड़ी सिंपल है। भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बड़ी सिंपल में एक चीज कहती है कि भाई मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। सो नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटेलिएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि हम पहली बारी कभी किसी के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल नहीं दागेंगे, लेकिन किसी ने एक मतलब या एक पाव का बम हो कि आधे किलो का बम हो, कि वो पाव पाव के बम जैसे वो शेख रशीद बोलता था, जी। कार के शेप का बम हो, जो मर्जी हो, अगर न्यूक्लियर केमिकल या बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भारत पे होता है, छोटे से छोटा 1 सेंटीमीटर पे भी कोई जाके गिरता है, भारत की तरफ से आएगा मैसिव रिटेलिएशन। नाउ मैसिव रिटेलिएशन का एक सिंपल मीनिंग अगर मैं आपके दर्शकों को बोलूं कि अगर पाकिस्तान ने कुछ करा, अगले दिन पाकिस्तान सुबह नींद से नहीं उठेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आपके पास जितना आर्सेनल है आप एक साथ उसके ऊपर उड़ा दोगे और पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। व्हेन आई से सीज टू एग्जिस्ट मतलब एक परिंदा तक वहां पर पर नहीं मार पाएगा अगले 50-70 साल तक। इंसान, हैवान, शैतान कोई नहीं जाएगा वहां पर। सो दैट इज इंडियाज डॉक्ट्रिन। नाउ इसके बाद भी भारत बोलता है कि यार मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि किसी ने अगर मेरी न्यूक्लियर साइट्स पे टारगेट करा और कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हो कि मेरा जितना भी ग्राउंड पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एरियल न्यूक्लियर वेपन्स है, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए पहले स्ट्राइक के अंदर। किसी ने, चाइना ने या किसी ने स्ट्राइक करा और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटी होनी चाहिए जिससे मैं एक सेकेंड स्ट्राइक कर सकूं। सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नॉर्मली होती है मोबाइल लॉन्चर से, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नॉर्मली होती है सबमरीन से। तो ये हमारे पास सबमरीन लॉन्च अभी लास्ट वीक ही हमने एक लॉन्च करी जो सबमरीन से लॉन्च हुई थी। इट वाज अ K4 बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच कैन कैरी अ न्यूक्लियर वेपन। तो ये हमारे पास टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान को लगता है कि वो सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी लेके भारत को एक पैरिटी के जगह पे आके खड़ा होने की कोशिश करता है। तो पाकिस्तान का हमेशा एक नजरिया रहता है कि उसको कोई ऐसी कैपेबिलिटी चाहिए जिससे भारत थोड़ी डरे और भारत उसके ऊपर कुछ ऐसा काम ना करे जहां पर भारत को अपना नुकसान हो ना। हम, आपको भी पता है, हमको भी पता है, हमारा कोई ऐसा प्लान तो है नहीं पाकिस्तान को टेक ओवर करने का। हमको उस गंदे सड़े हुए जगह से क्या लेना देना। लैंड तो हमारा है, देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन लोगों का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे। हमको चाहिए नहीं वो लोग। और मैं तो यार उसमें से लोग हूँ जो बोलते हैं भैया जो हुआ अच्छा हुआ, थैंक गॉड ये लोग गए यहाँ से। Absolutely. Even ठीक है, I'm on the same page with you on this. ठीक है ना। तो क्योंकि ये अगर यहाँ पर रहते, आज देख लीजिए, आज जो रेडिकल पॉपुलेशन आपके पास है वो एक जगह पे बिजली चुरा रही है, एक जगह पे क्या हो रहा है। कल रात को असम में 8 अलकायदा के बंदे पकड़े गए हैं। तो ये जो अब हमारी जो रेडिकल पॉपुलेशन है वो थोड़ी बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में तो जितने 25-26 करोड़ है वो तो लिटरली 70-80% रेडिकलाइज्ड है। क्या करोगे उनका? देयर इज नो वे यू कैन सॉर्ट दैट आउट। तो
ये एक उसके उसके दिमाग में एक फतूर है कि भाई भारत आके हमको वापस ले लेगा, ये कर लेगा, और उसके दिमाग में एक फतूर है कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं करा है, विच इज रॉन्ग। तो वो अपने आप को ऐसी कैपेबिलिटीज बनाने की कोशिश करता है कि भाई मैं ना 2000 किलोमीटर के रेंज पे मार दूं, मैं 1500 किलोमीटर के रेंज में मार दूं। अमेरिका को भी पता है यार ये बेवकूफ है और पैसे इसके पास है नहीं। अब ये पैसे के लिए पहले भी, अगर आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले इसने इराक को बेचने की कोशिश करी थी, इसने एब्सोल्युटली। लीबिया को बेचने की कोशिश करी थी, इसने सीरिया को बेचने की कोशिश करी थी, इसने कतर को बेचने की कोशिश करी थी। ये जो अपना बॉम्ब बोलता है, ये अपने बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब बोलता है। तो ये चीजें सबको पता है, लेकिन अब सबको डर लगता है कि यार ये बेवकूफी ऐसे करके कहीं इधर उधर बेच दी इसने तो पंगे हो जाएंगे। तो अमेरिका को ये एक फियर रहता है कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो एक भाग वो है। दूसरा भाग है कि पाकिस्तान के थ्रू चाइना को टारगेट करने का इनका वो नजरिया रहता है। बट लेट मी से दिस वेरी क्लियरली कि ये चीजें अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड है। एंड यहाँ पर आपको बड़ा क्लियरली दिखेगा कि अमेरिका कभी भी इन चीजों के बारे में पूरी तरह से सिंसियर नहीं रहा है। क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो ये सैंक्शन सूंक्शन लगाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के को अपनी गोदी में बिठा के उल्टे काम भी कराता है। अब एब्सोल्युटली। आप देखिए, आईएसकेपी और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती हैं, ये आईएसकेपी की ऑर्गेनाइजेशंस तो पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। आईएसआईएस जो पाकिस्तान का वर्जन है वो तो पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। पाकिस्तानी आर्मी से यूज करके इन लोगों ने रशिया में अटैक कराए, ईरान में अटैक कराए, रशिया में दूसरा अटैक कराया। अभी भी जो एक एक अफगानिस्तान। रशियन अफगानिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं। एक जो रशियन जनरल को ठोका गया है रिसेंटली, उसके बारे में भी कुछ रशियंस बोलते हैं एक उज़्बेकी बंदा है। अब वो उज़्बेकी बंदा है तो वो क्या आईएसकेपी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, उसके बारे में भी डिटेल्स नहीं निकली हैं। बट आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड। तो देखिए, ये अमेरिका का टट्टू था, अमेरिका का टट्टू है, और जब तक ये जिंदा है अमेरिका का टट्टू रहेगा। छोटे मोटे सैंक्शन तो चलते रहेंगे, बट मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अमेरिका इसको संभाल के रखेगा, बिकॉज अमेरिका के लिए एक 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 आप बोल सकते हैं एक वेपन है एक जिसको वेपन, वो एक बफर स्टेट, एक बफर जोन जिसका वो इस्तेमाल कन्वीनियंटली करता है। करेक्ट, करेक्ट। जी। अ, तो ये समझ सकते हैं कि सैंक्शन से आगे और बहुत कुछ हम इस पूरे पे होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि सैंक्शंस इस तरह से पाकिस्तान को यूएस करता रहता है। लेकिन आदि आपने एक बात कही पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसको लेकर काफ़ी चर्चा भी रहती है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि पाकिस्तान को उसका इस्तेमाल को लेकर उसके गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले वाले हर कोई इसको धमकाते रहते हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, हम एक न्यूक्लियर पावर है, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टेक ओवर कर लेना चाहिए फॉर गुड, फॉर दे, फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड ऑल? देखिए, कुछ टाइम पहले तक तो अमेरिका की एक एक यूनिट रहती थी जो कतर में बेस रहती थी, जिसका काम ही ये होता था कि जिस दिन पाकिस्तान टूटे उस दिन जाके इसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लीजिए। आई वोंट बी वेरी सरप्राइज कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है, बट उसके पास फायरिंग की कैपेबिलिटी नहीं होगी। आई वोंट बी वेरी सरप्राइज, बट इस चीज को मैं कंफर्म नहीं कर सकता। हुँ, हैविंग सेड दैट, देखिए, अब न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन कराने के बारे में कुछ लोगों ने इसके बारे में काफी कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊं, पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर साइट है जिसका नाम है खानपुर। खानपुर को अगर आप देखें, उसका जो डिजाइन है, उसका एक ट्रू कॉपी बनाया गया है सऊदी अरेबिया में, इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, एक डिजर्ट के अंदर। और वो एक ट्रू कॉपी आपको दिखेगा, बेसिकली आप हैरान रह जाएंगे कि भैया वो ट्रू कॉपी है। इतना ट्रू कॉपी है कि साहब, मतलब लगता है कि ऐसे करके पेस्ट करके वहां पर चिपकाया हुआ है। तो ये हालत है। तो कहीं ना कहीं आपको ये हिंट मिलता है कि यार जिस दिन ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ होगी तो पाकिस्तान का जितना भी ये गेम है वो सऊदी अरेबिया ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये पाकिस्तान का ये जो गेम है ये हमेशा से न्यूक्लियर का हमेशा रहा है। इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था एक बंदे ने जिसका नाम है सीमोर हर्ष। सीमोर हर्ष ने ऐसा लिखा है कि पाकिस्तानियों को अगर आप डीन्यूक्लियराइज करने की बात करेंगे, दे विल गिव जी। अप एवरीथिंग बट टू हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे। मतलब क्या है कि ये सब कुछ दे देंगे, मतलब एक दो छुपा लेंगे। नाउ दैट इज मोर देन एनफ टू क्रिएट केओस। ये एक दो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, और एक एक आधी चीज को भी छुपाना मतलब इज डेंजरस।
तो पाकिस्तानीज हैव नेवर बीन सिंसियर अबाउट दिस कि भाई इनके पास है क्या, कैसे है, क्या नहीं है। तो ये थोड़ा डेंजरस सा सिनेरियो है, इट्स नॉट दैट इजी टू डील विद। बट देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जिस दिन ऐसी न्यूज आई कि पाकिस्तान का एक भी न्यूक्लियर वेपन या एक भी न्यूक्लियर कंपोनेंट किसी टेरर ग्रुप के हाथ में आया, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से, ओसामा बिन लादेन के टाइम से ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ आना चाहिए। किसी दिन ऐसी न्यूज आई, दैट विल बी द एंड ऑफ पाकिस्तान, खत्म, पूरी दुनिया टूट जाएगी उसके ऊपर एंड इट विल बी ओवर। एंड यहाँ पर मैं आपके शो में प्रिडिक्शन, तो खैर मेरे को पसंद नहीं आता वो वर्ड, बट मैं एक आपको बताता हूं कि 2026 के बाद आपको दिखेगा, जिस तरह से आज ईरान के पीछे पड़े हैं, जिस तरह से बाकी देशों जो टारगेट्स में हैं इस टाइम पे, जिनके पीछे पड़े हैं, 2026 के बाद आपको दिखेगा कि दुनिया पाकिस्तान के पीछे पड़नी शुरू हो जाएगी। बिकॉज बाय दैट टाइम पाकिस्तान विल बिकम वीक इनफ, जहां पर वो अपनी इन चीजों को संभालना उसकी कैपेबिलिटी से बाहर रहेगा। वो तो आदि अभी भी समझ में आ रहा है, वो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान उस लायक बचा नहीं है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि वो जिस तरह से उसके इस्तेमाल की बात करता है, धमकियां देता है, तो मतलब, और चाहे उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात की जाए, और जो पाकिस्तान के टूटने की बात बहुत सारे एनालिस्ट करते हैं, तो उस केस में भी मतलब आपने बता दिया कि सऊदी अरब उस केस में उसको टेक ओवर कर सकता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को। ईरान से को लेकर भी बीते दिनों ये बात आई थी कि शायद ईरान के साथ भी वो अपनी न्यूक्लियर डील कर सकता है कि उनको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच दे। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के टुकड़े होते हैं तो ईरान देखिए, या आपको दो चीजें मैं पहले बताता हूँ, आपको इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता होगा। ईरान शिया है और पाकिस्तान ज्यादातर सुन्नी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि घंटे का कुछ नहीं करने वाले ये लोग। अगर 5 दिन के लिए साथ भी ले लें, लेकिन छठे दिन एक दूसरे को मार देंगे, ठीक है। कौन किसको काफिर बोलेगा उसके ऊपर सबसे पहले, हाँ, बिफोर हिंदूज, बिफोर दैट, आपसे तो पहले मेरा कत्ल होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो वो 5 मिनट रह सकते हैं, उसके बाद छठे मिनट में लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पहली चीज है। दूसरा, देखिए यार, अगर ईरान से उसको तेल लेने नहीं दिया जा रहा, ठीक है, ईरान से वो तेल लेने की कोशिश कर रहा है और ईरान से उसको तेल लेने नहीं दिया जा रहा, आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कुछ कर पाएगा? तो ये चीजें हैं। बट मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, पाकिस्तान टूटने की बात करी आपने। देखिए, पाकिस्तान इस टाइम पे टूट गया है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। खैबर पख्तूनवा में वजीरिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी नहीं जा सकती, मना है। वहां पर जाएंगे तो ये ठुकेंगे इतनी बुरी तरह से, इट्स नॉट इवन फनी। और खैबर पख्तूनवा में कई शहरों के अंदर टीटीपी ने अपने गवर्नर लगा दिए हैं, वहां पर वो टैक्स कलेक्शन करते हैं, वहां पर पूरी तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेट है। और मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूं कि वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। एंड आई एम ओपन टू चैलेंज टू एनीबडी हु विल कम एंड क्रॉस क्वेश्चन मी एंड बोले नहीं नहीं नहीं, देखो यार, ये शहर में ना पाकिस्तान की पूरा रिट चलता है। चांस नहीं है। बलोचिस्तान में ये लोग घुस नहीं सकते, क्योंकि बीएलए वाले आके ऐसे ठोकते हैं, ऐसे ठोकते हैं, ऐसे ठोकते हैं, उनको समझ में नहीं आता किस तरफ जाएं। और रोज का काम है ये, ठीक है। पहले जो चीजें महीने में एक बार ही होती थी, आज हफ्ते में 2 बार ही होती हैं पाकिस्तान के अंदर। गिलगिट बाल्टिस्तान, जो इनका सो कॉल्ड आजाद कश्मीर है, कश्मीर तो है नहीं बट जो भी है, वहां पर इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं पिछले कुछ समय से। वहां पर इन्होंने एक रूल निकाला था कि भाई जैसे किसी लड़की का रेप हो जाए, आपको प्रोटेस्ट करना है, तो आपको पहले 7 दिन पहले जाके डीसी से परमिशन लेनी पड़ती थी। और अगर डीसी परमिशन नहीं देता, उसके बाद आपको 15 दिन वेट करके लोकल वहां पर जो उनका गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। तो अभी आप ये देख लो कि इनको ये बोला जाता है कि आप जाके पहले परमिशन लो, और 1 महीना तक वेट करने को बोलते हैं बिफोर दे एक्चुअली डू अ प्रोटेस्ट। और उस प्रोटेस्ट को रोकने के चक्कर में वहां पर इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इट्स नॉट इवन फनी। थोड़ा टाइम पहले जब प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो उन्होंने जाके इन लोगों को उठाना शुरू कर दिया, पुलिस वालों को। 6 पुलिस वालों को अगवा कर लिया। अब वो पुलिस वाले गए कहां, किसके पास हैं, किसी को नहीं पता। इतनी हालत बुरी है वहां पर। तो ये कहां से ये लोग बातें करते हैं, दिस इज ऑल बोलते हैं पाइप ड्रीम से ज्यादा है। इट इज नॉट समथिंग विच इज फीजिबल। और ये पाकिस्तान
का अभी तो देखिए कोई डिक्लेयर करना नहीं चाहता कि भाई ये हाँ नहीं टूटा हुआ है कि नहीं है कि क्या है, बट ऑन द ग्राउंड इट इज गॉन। पाकिस्तान का जो रिट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो रिट है, वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में चलता है, और वो भी सदर्न पंजाब में नहीं चलता है। सदर्न पंजाब में एक और एंटिटी है जिसका नाम है सरायकिस्तान। उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना लेन देन है, सब कुछ है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, टीटीपी की तरफ से पंजाब को थ्रेट किया जा रहा है कि साहब हम पंजाब को देखते हैं जरा। तो ये जो कुछ चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, दिस यू कैन कीप सेइंग हाँ जी एक कंट्री है, एक ये है, एक वो है, आर्मी है, ये है, वो है, बट वो जो इनका एक एक रिट था वो चलना बंद हो चुका है, पूरी तरह से बंद हो चुका है। देयर इज नो वे दैट पाकिस्तान कैन बी कॉल्ड अ सिंगल एंटिटी एनीमोर। ये गलत है। एंड मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो सिंगल एंटिटी पाकिस्तान अभी बोलते हैं, अगले 1-2 साल में दिस विल बिकम अ पब्लिक नैरेटिव, जहां पाकिस्तानी खुद बोलना शुरू करेंगे भैया हम एक नहीं है, हम नहीं रह सकते यहाँ पर। एब्सोल्युटली वहाँ के आवाम तो बोलते ही हैं इस बात को कि यहाँ पर चाहे हम जिन रीजन्स में हम की आपने बात की खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात करें, बलूचिस्तान या फिर कश्मीर की बात होती है, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं नेशनल मूवमेंट्स वहाँ पर चलते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं और अपने उन मूवमेंट्स को लेके वो इतने ज़्यादा अ, आगे बढ़ रहे हैं, बड़े-बड़े एहतजाज करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। एनीवे लेकिन आदि हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिस कंडीशन में है, डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान या इकोनॉमिकली वीक, सिक्योरिटी जो वहाँ पर इश्यूज़ हैं, उसको लेकर पूरे रीजन के लिए एक बात कही जाती है कि पाकिस्तान चाहे मजबूत हो या पाकिस्तान आज जैसे स्थिति में हो, वो किसी भी कंडीशन में हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए बेहतर नहीं है कि मतलब पाकिस्तान मजबूत होता है तो भारत को वैसे तंग करना शुरू कर देता है और पाकिस्तान अभी डिस्टेबलाइज है और ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो जाती है तो भी हमारे लिए खतरा वो आगे और ज़्यादा बन सकता है। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए मेरे हिसाब से तो ब्रोकन पाकिस्तान और वीक पाकिस्तान इज द बेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये जो पहले यहाँ पर भारत में एक नजरिया होता था कि भैया स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट एंड दिस एंड दैट, इसके पीछे तो मैंने बहुत सारा पुशबैक भी करा है और मैंने बहुत बारी बोला है कि ये पता नहीं कौन सी पाइप की कौन सी ड्रीम है, और इसके बारे में ये बोलने से पहले हमको कम से कम 50 बारी सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। यू आर एक्चुअली वांटिंग अ कंट्री जिसके पास जब 5 रुपए आते हैं 3 रुपए खर्चा करके आपके अंदर बॉम्ब फोड़ने की बात करता है वो, और आप उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसको स्टेबल करना चाहते हैं। ये चीज तो भैया मेरे मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मेरे हिसाब से जिस कंडीशन में आज पाकिस्तान है, दिस इज आई थिंक द बेस्ट पाकिस्तान दैट यू हैव सीन इन हिस्ट्री। इससे बेहतर पाकिस्तान आपको मिला नहीं है, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, क्योंकि आज उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है आपको तंग करने की। कल इनके 5 हिजबुल के कमांडर ठुके हैं एक साथ, 5। आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट इतने टाइम से, मतलब कम से कम नहीं तो 3-4-5 साल हो गए जब 5 बंदे एक साथ नहीं ठुके। 5 of them in one operation। और पाकिस्तान के पास कितनी कैपेबिलिटी है आज आपके अंदर अराजकता फैलाने की? नहीं है उसके पास। वो जो एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क्स हैं उसको यूज करके थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, बट बियॉन्ड दैट ही डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी। तो आज जिस हालत में है पाकिस्तान, दिस इज द बेस्ट पोजीशन दैट यू कैन फाइंड इट इन। और देखिए कई लोग बोलते हैं अगर यार पाकिस्तान टूट गया तो लोग इस तरफ आ जाएंगे। क्यों आएंगे जी, मुझे ये बताइए। कितने, बांग्लादेश में हमारे साथ तो आते हैं तो इसलिए लोग कहते हैं कि जब देखिए वो यार जब वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके वहां पर कुछ है नहीं करने को। लेकिन एक बार ही जब टूटता है ना तब लूटमार शुरू होती है। अभी सीरिया की हालत देखिए, सीरिया से टूटा है ना सीरिया बेसिकली, कितने लोग भागे वहां से? सोवियत यूनियन टूटा था, इतने देशों में टूट गया था, बिखर गया था पूरा, कितने लोग भागे थे वहां से? ये ना थोड़ा हमको सोचना चाहिए। और आपको लगता है कि वहां के लोग उठ के भारत की तरफ आएंगे? पंजाबी अपने देश को, अपनी जगह को छोड़ के, अपने घर बार को छोड़ के इस तरफ आएगा? क्या करने आएगा वो? व्हाट विल ही कम हियर एंड डू? ठीक है, उसको ये भी पता है कि भाई यहां पर उसको कोई वेलकम नहीं करने वाला। क्या करेगा? कितने लोग आएंगे? ठीक है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख, उससे ज्यादा नहीं आ सकते। एंड ऐसे रोकना बड़ा सिंपल है क्योंकि आपकी पूरी बाउंड्री फेंस्ड है। सो इट्स नॉट दैट ये जो एक आधा इधर उधर घुस जाता है उसको पकड़ना मुश्किल होता है। और पॉलिटिकली देखिए जो बांग्लादेशी घुसे हैं वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से घुसे हैं।
उनको घुसाया गया है, उनको सेटल किया गया है। देयर इज अ डिफरेंस। म्यांमार से जो घुसे हैं, देखिए वहां पर तो बॉर्डर ही नहीं है यार, 16 किलोमीटर फ्री मूवमेंट रजीम है उस एरिया के अंदर। आज आप उसको रोकने की बात कर रहे हो और उसको उसका बजट आपका 31,000 करोड़ रुपए का है, 31,000 करोड़ टू सील दैट बॉर्डर जो म्यांमार के साथ है। बांग्लादेश के हिसाब में 750 किलोमीटर अभी बचा है आपको बाउंड्री बनाने के लिए। उसमें से 130 किलोमीटर में आज काम चल रहा है। ये 750 किलोमीटर सारा बंगाल के अंदर है, जहां पर दीदी आपको वहां पर जमीन नहीं लेने दे रही थी। लेकिन आज दीदी को पता चल रहा है यार ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ हो रही है, तो वो अब बोलती दीदी नहीं नहीं को पता लग जल्दी गया करो। है। हाँ, तो उसकी तरफ से अभी पुश आ रहा है कि भैया जल्दी करो, बंद करो, बंद करो, मत करो उसको, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है यार ये तो पासा उल्टा पलट रहा है। मेरा वोट बैंक तो वोट बैंक ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पर आके मेरे को ही लूटेंगे, फिर मैं क्या करूंगी। जो शेख हसीना के साथ होगा वो दीदी के साथ भी हो सकता है। दीदी के उन्होंने साथ होगा, अब उसको डर लग रहा है कि यार ये अगर ये गड़बड़ यहाँ पर होगी तो मैं तो गई। तो शी इज स्कैर्ड। एंड उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बड़ी क्लियर धमकी दी गई है कि बेटा आप ये जरा करते रहोगे तो आप बचोगे नहीं उसके बाद, वी विल नॉट स्पेयर यू। तो तभी देखिए वो एकदम शांत हो रखी है और बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट डाल रही है कि भैया जो भी गवर्नमेंट बोलेगी मैं करने को तैयार हूं, बिकॉज शी नोज कि भाई उसका टाइम, ये जो एक लेंथ है जितना उसने खींचना था वो हो गया है उसका, उसके आगे उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, शी कांट टेक दिस फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से गवर्नमेंट क्रैकडाउन कर रही है इलीगल बांग्लादेशीज पर जो भारत में है, दिल्ली में तो एकदम जो कोई भी हड़कंप मची हुई है, सब भाग भाग के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो जो है वो जा ही रहे होंगे, लेकिन जो मेजर सिटीज हैं उसमें भी एकदम खौफ बना हुआ है और सब वापस भाग रहे हैं। लेकिन चार आपको नहीं prong- लगता? जी चार प्रॉन्ग मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर, चार प्रॉन्ग का अप्रोच है। एक है उनके आईडी का नेटवर्क तोड़ना, हम्म जो फेक आईडीज बनते हैं उसके ऊपर काफी नेटवर्क्स ऑलरेडी टूट चुके हैं, कम से कम 80-90 बंदे जो बड़े बड़े नेटवर्क चलाते थे इनके आईडीज के, वो बंद हो गए हैं। कल परसों में कोलकाता में एक फेक पासपोर्ट का रैकेट पकड़ा गया है, जिसके अंदर एक बंदे को 36 पासपोर्ट्स बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ठीक है। दूसरा है कि आप जैसे आप बोल रहे हैं कि भैया दिल्ली में डोर टू डोर और ये सब चीजें, यहाँ पे ये दिल्ली में नहीं, ये देहरादून में, साउथ में, महाराष्ट्र के अंदर हर जगह शुरू हो चुका है, जहां पर डोर टू डोर सर्चेस शुरू हो चुकी हैं। अब आप कोई मेरे को अभी आपके शो में मैसेज करे, नहीं मेरे गांव में नहीं हो रहा। अब देखिए वो मेरे को नहीं पता, बट इट इज स्टार्टेड अप इन ऑल स्टेट्स। एब्सोल्युटली। धीरे धीरे करके काम शुरू हो चुका है। तीसरा है कि जो पकड़ा जाता है और जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कैरेक्टर होता है उसको उठा के आप जेल में फेंक रहे हो एनआईए के स्पेशल कोर्ट्स के अंदर और एंटी टेररिज्म के कोर्ट्स के थ्रू। तो कोई बेल बूल ये वो कुछ नहीं होता, आप सीधा उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सीधा अंदर डालते हो 20 साल के लिए। तो एक डेटरेंस क्रिएट होती है कि यार 2-5 साल जेल ठीक है यार, ये तो साले उठा के 20 साल डाल रहे हैं। 20 साल के बाद मेरा ना बीवी बचेगी, ना बच्चा बचेगा, ना कुछ बचेगा, मैं क्या करूंगा यहाँ पर। तो एक वो डर बैठ जाता है। चौथा है आप बंच में उठा के बंदों को फेंक रहे हो वहां पर वापस। तो जब आप बंच में उठा के फेंकते हो तो वो भी एक डेटरेंस क्रिएट करता है कि यार ना 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 मैं अपने आप ही चले जाता हूँ यार। तो एक डर का माहौल जैसे आपने बोला वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उस डर के माहौल के हिसाब से आपको दिखेगा कि साहब उस डर से आप इनको अपने आप बोलोगे तुम भाग जाओ यहाँ से, तो 100 में से अगर 40 भी भाग गए आपका काम काफी हल्का हो जाता है। फिर आपको आगे नेक्स्ट फेज करके इनको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन शुरू किया उसका असर नजर भी आ रहा है, उस खौफ का कि जो लोग अपने आप को वेस्ट बंगाल का बताकर यहाँ पर रहते आए थे, अब वो धीरे धीरे बड़े शहरों से भागना शुरू कर गए हैं। तो वो काम कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि सब चले जाएं तो बेहतर है, शांति हमारे देश में, वो तो क्योंकि कभी होगा नहीं, कभी नहीं होगा। यू विल नेवर बी एबल टू गेट इट ऑफ 100%, बट बट अगर आप जितना 70-80% भी निकाल लें इट विल बी अ बिग विक्ट्री। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर पे काम किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो अच्छा है कि उस पे एटलीस्ट देरी से सही बट काम हो रहा है, क्योंकि आगे चल के वो एक मसला क्रिएट हो सकता है। लेकिन आज हालात ऐसे हैं, कल कुछ और भी हो सकते हैं, तो बेटर है कि अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया जाए। आदि बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जय थैंक यू हिंद सो आपसे। मच।